स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, उस हवाले से मैं समझता था कि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने भी रखा जाए और पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से इस पर बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने हमेशा कोशिश की है कि वो बतौर स्पीकर अपना किरदार जो उनका है और बतौर स्पीकर जो अपने फ़राइज़ व सरअंजाम दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा स्पीकर की कुर्सी के साथ इंसाफ किया और ना सिर्फ स्पीकर की कुर्सी के साथ इंसाफ किया बल्कि जितनी भी सियासी जमातें फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद हैं उनके साथ हमेशा एक अच्छा रवैया रखा और उनका तमाम पार्लिमानी जमातों के साथ वो कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी में तमाम सियासी जमातों का ख्याल रखा जाए बल्कि उसके साथ साथ किसी सियासी जमात की, किसी पार्लियामेंटेरियन की हक तलफी ना हो। तो मैं जब पूरा हाउस स्पीकर के पीछे खड़ा होता है किसी भी मामले पर, जैसे आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो हमारे मेंबरान हैं उनके हवाले से जब करारदाद हाउस में लाई गई और स्पीकर ने एक रूलिंग दी और स्पीकर ने ना सिर्फ उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए बल्कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक कमेटी बनाई, तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर का किरदार हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के लिए, अपने मेंबरान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अच्छा रहा है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा स्पीकर के फैसलों की तायद भी करती रही हैं और स्पीकर के पीछे भी खड़ी रही हैं। आज जो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में वो एक संगे मील है और वोट डाला, उनको ना सिर्फ वोट उनका गिना नहीं गया, उनको डीसीट कर दिया गया और इधर ऐसी नवासियात हैं और स्पीकर ने ठीक कहा कि इलेक्शन एक्ट में अब लिखा गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक पीरियड के लिए आज़ाद रहेंगे और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। ना सिर्फ आज़ाद तस्वर किए जाएंगे बल्कि वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तहरीक इंसाफ में जाने की इजाज़त दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान को क्लॉक रिवर्स करके ये हक नहीं दिया जा रहा कि आप जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? क्या अब इसके बाद दरवाजे खोल नहीं दिए गए कि जो भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस किसी भी पार्टी में हो वो कहे जी मेरा पुराना एफिडेविट कैंसिल है, मैं फलां पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं? क्या फ्लोर क्रॉसिंग को लीगलाइज नहीं कर दिया गया? ये एक अजीब मामला है कि 63 की जब तशरीह की जाती है तो वो अपनी मंशा के मुताबिक की जाती है, पार्लियामान का ख्याल नहीं रखा जाता, पार्लियामानी बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता और जब रिजर्व सीट्स का फैसला आता है तो क्लॉक रिवर्स कर दी जाती है और आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं जो आज़ाद हैसियत में बैठे थे, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल, तमाम कानूनी प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन के फॉर्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। उन्होंने कहा कि स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में उमूर अंजाम दिए हैं। आइन ने कानून साजी और तरमीम का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। स्पीकर अयाज सादिक की हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी रुकने असम्बली की हक तलफी ना हो।